आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने पाए। आपको प्रार्थना के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक भेजा है जो हमें प्रार्थना करने में मदद करते हैं। और आज हम उन 6 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर ने हम सबको, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको प्रार्थना करना सिखाया, और प्रार्थना हम सब के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी हमारे जीवन का हिस्सा है। और हम सबको प्रार्थना की जरूरत है। हम सबको दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। हम सबको जरूरत है कि कोई हमारे लिए भी प्रार्थना करे। और प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और आज हम उन 6 तरीकों के बारे में सीखेंगे कि पवित्र आत्मा हमारी कैसे मदद करते हैं प्रार्थना करने के लिए। सबसे पहली बात वो ये है कि पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं प्रार्थना करने के लिए। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 26वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि हमें प्रार्थना करना जरूरी है, हमें प्रार्थना की कितनी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। उसने एक एक सेंटेंस बताया कि हमें प्रार्थना किस तरीके से करना है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, हमें याद दिलाते हैं उन वचनों को जो प्रभु ने इस संसार में बोले, जो वादे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किए। पवित्र आत्मा उन सारी बातों को हमें याद दिलाते हैं, हमें मदद करते हैं ताकि हम अपनी प्रार्थनाओं को सही रीति से करने पाए। पवित्र आत्मा हमको याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि वो हमारी मदद के लिए हमेशा उपस्थित है। हमारा जीवन इतना व्यस्त है कि हम प्रभु, पिता, पवित्र आत्मा से अपने रिश्ते के बारे में भूल जाते हैं। मगर पवित्र आत्मा हम लोगों को एक विश्वासी के जीवन में वो निरंतर इस बात का प्रयत्न करते हैं कि वो हमेशा हमको याद दिलाते रहे कि आखिर में हम कौन हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मोल लिए गए, उसके लहू के द्वारा हम मोल लिए गए। और पवित्र आत्मा हमें निरंतर याद दिलाते हैं, चलो बेटा कुछ समय बात करते हैं, चलो बेटा कुछ समय तुम किस बात को लेके चिंतित हो उसके बारे में बात करते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बोलते हैं, तुम्हें याद है प्रभु यीशु मसीह ने जब उस स्त्री ने सुना, उस जिस 12 साल के उस जिसको लहू बहने की समस्या थी, जब उस स्त्री ने सुना कि यीशु आ रहा, तो तुम्हें पता उस स्त्री ने क्या किया। ऐसी तमाम वो बातें पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं, प्रभु के वचनों को हमें याद दिलाते हैं। सडनली आपके मुंह पे एक स्तुति आराधना का गीत वो डाल देते हैं। आप याद रखिए, कई बार आप याद करिए, कई बार हम जब कभी उदास होते हैं या जब हम कभी किसी ऐसी जगह पे होते हैं, सडनली अचानक से हमारे मुंह पे कुछ गीत हम गुनगुनाने लगते हैं। वो गीत कौन डालता है हमारे मुंह पे? कौन हमें याद दिलाता है उन गीतों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के बारे में? वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है कि हम अचानक से गाने लगते हैं। हमें अचानक से मन करता है चलो बाइबल पढ़ते हैं, चलो प्रार्थना करते हैं। हमें याद दिलाता है, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है उन बातों को करने के लिए जो आत्मिक है। वो हमें आत्मिक बातों को करने के लिए हमें याद दिलाता है। हमें जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा को सुने। तो जो सबसे पहली बात पवित्र आत्मा हम लोगों के जीवन में कार्य करता है प्रार्थना के लिए, वो ये है कि वो हमें प्रार्थना करने के लिए हमें याद दिलाता है। कई बार जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो
हम ये देखते हैं कि हमने अपने जीवन में कितनी गलतियां करी हैं, और शायद अगर मैंने वो गलती नहीं की होती, उस समय शायद वो जो मेरे मन में बात आ रही होती वो मैंने अगर सुन ली होती, तो मैं शायद आज मेरे जीवन का जो किस्सा है वो कुछ और होता। पवित्र आत्मा हमसे हर समय बात करने की चेष्टा करते रहते हैं। वो हमेशा हमसे बात करने का प्रयत्न करते रहते हैं। हमारे पास यदि सुनने के कान हो तो वो हमसे निरंतर प्रभु यीशु के बारे में बात करते हैं। वो हमें उसकी बातों को याद दिलाते, वो हमारी हिफाजत करना चाहते हैं, वो हमारे को याद दिलाते हैं, हमारा मार्गदर्शक बनते हैं। तो जो सबसे पहली बात पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में करते हैं वो ये है कि वो उसे प्रार्थना करना याद दिलाते हैं, वो उसे प्रार्थना करने के लिए याद दिलाते हैं। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमें इच्छा देते हैं प्रार्थना करने के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें केवल याद ही नहीं दिलाते हैं, परंतु वो हमें इच्छा देते हैं प्रार्थना करने के लिए। गलातियों 5 उसका 16 से 18 में इस प्रकार से लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबको इच्छा देते हैं कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि शरीर और आत्मा में एक युद्ध चलता है, और शरीर कहता है कि ये मत करो, मगर आत्मा हम लोग के अंदर इच्छा देती है कि हम ये बात को करें। हमारे पाप में स्वभाव में और हमारे आत्मिक स्वभाव में निरंतर एक युद्ध चलता रहता है। हमारी आत्मा हमारा पवित्र आत्मा हमसे कहता है चलो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मगर जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमारा मन जो है वो दुष्टों के झूठ के द्वारा निरंतर उस पे हमला होता है, आक्रमण होता है। हम जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमें याद आने लगता है कि हम कौन हैं, हमें हमारे पाप याद आने लगते हैं, हमें हमारी जिम्मेदारियां याद आने लगती हैं, हमें हमारे कर्जे याद आने लगते हैं, हमें हमारे नेगेटिव बातें, हमारी नकारात्मक बातें हमें याद आने लगती हैं। हमें याद आने लगता है कि हमने कितनी बार प्रार्थना नहीं करी है, हमें याद आने लगता है कितनी बार हमने परमेश्वर को धोखा दिया है, हमें याद आने लगता है कि परमेश्वर, हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा, हमें ऐसा लगने लगता है, हमारे मन में संदेह आने लगता है, हमारे मन में डर आने लगता है। और ये शरीर जो है हमारे अंदर जो प्रार्थना करने की जो इच्छा पवित्र आत्मा परमेश्वर डालते हैं, ये शरीर उस इच्छा के ऊपर प्रभुता करना चाहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम लोगों को इच्छा देते हैं प्रार्थना करने के लिए। आप मुझे एक बात बताइए, यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में इच्छा डाल रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी उसके सामने ग्रहण योग्य हैं। वो आपसे बात करना चाहता है, इसलिए तो आपको फोन कर रहा है, इसलिए तो आपके अंदर एक इच्छा डाल रहा है। अगर आप पापी हैं, यदि आप उसके सामने ग्रहण नहीं हो सकते हैं, यदि वो आपके लोन्स के बारे में कुछ कर नहीं सकता, यदि वो आपकी बीमारी को चंगा नहीं कर सकता है, तो वो आपके दिल में इच्छा क्यों डाल रहा है प्रार्थना करने के लिए? वो इसलिए आपके दिल में इच्छा डालता है ताकि आप अपने शरीर को कहें, नहीं, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मैं उस आत्मा की बात को सुनूंगा जो वो मुझसे कह रहा है। और पवित्र आत्मा हम लोगों को अंदर इच्छा डालता है क्योंकि वो हमसे बात करने में उतनी ही रुचि रखता है, आपकी बातों को सुनने में उतनी ही रुचि रखता है जितना आपके प्रिय दोस्त या आपके अजीज। सारी आत्मिक आकांक्षाएं पवित्र आत्मा की ओर से ही आती हैं। जो भी आप अपने जीवन में आत्मिकता के रूप में अच्छा करना चाहते हैं, वो सारी इच्छाओं को डालने वाला पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि आप शरीर के अनुसार चले, मगर वो चाहता है कि आप आत्मा के अनुसार चलें। वो चाहता है कि अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को आप दबाएं और पवित्र आत्मा की आकांक्षाओं को आप पूरा करें।
वो आपके अंदर उस प्रार्थना करने की इच्छा को इसलिए डालता है क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है। वो आपको एक निमंत्रण देता है। वो इच्छा इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो इच्छा एक निमंत्रण है कि आओ बेटा और आओ बेटी, आओ हम मिलके बात करते हैं। तो जो सबसे पहली बात पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं प्रार्थना करने के लिए, दूसरी बात पवित्र आत्मा हमें इच्छा देते हैं प्रार्थना करने के लिए, और तीसरी बात पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको प्रभु के वचन देते हैं प्रार्थना करने के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको वचन देते हैं प्रार्थना करने के लिए। रोमियो 8 उसका 26 से 28 में इस प्रकार से लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको वचन देते हैं प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते कई बार कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, किस शब्दों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मगर पवित्र आत्मा परमेश्वर को जब हम अलाउ करते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो वो स्वयं हमारे साथ मिलकर आहें भर भर कर हमारे लिए इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं जो वर्णन से बाहर है। वो उस प्रार्थना में एक मकसद डालते हैं, वो आपके द्वारा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वो आपके द्वारा और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो पवित्र आत्मा से बेहतर प्रार्थना कर सके। पवित्र आत्मा से बेहतर कोई नहीं जानता है। वो हमको प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाना चाहता है। उसकी इच्छा यही है कि हम प्रभु यीशु के स्वरूप और उसकी समानता में बदलते चले जाए, हम अंश ब अंश करके बदलते चले जाए। तो जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है वो हमें याद दिलाते हैं पहली बात प्रार्थना करने के लिए, वो हमें इच्छा देते हैं प्रार्थना करने के लिए। तीसरी बात पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको शब्द देते हैं प्रार्थना करने के लिए। चौथी बात पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको ताकत देते हैं ताकि हम लगातार प्रार्थना कर सकें। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको ताकत देते हैं ताकि हम लगातार प्रार्थना कर सकें। यहूदा उसके 1 अध्याय उसकी 20 आयत में इस प्रकार से लिखा है, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए उन्नति। यहूदा 1:20 में परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि पवित्र विश्वास में उन्नति और आत्मा में प्रार्थना करते रहो। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको ताकत देता है ताकि हम लगातार प्रार्थना कर सकें। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं होता कि केवल हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। अन्य भाषा में प्रार्थना करना एक तरीका है प्रार्थना करने का, मगर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना मतलब प्रार्थना में सामर्थ्य में प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की इच्छा से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में होके हम जब प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के दिल को हम प्रसन्न करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। और पवित्र आत्मा है जो हमको ताकत देता है, मदद करता है कि हम लगातार परमेश्वर से बात कर सके, उससे हम प्रार्थना करें। मत्ती 7:7 में कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर निरंतर हम लोगों को ताकत देते हैं कि हम हिम्मत ना हारे। वो हमको निरंतर ताकत दे कि दरवाजे को खटखटाते रहो, मांगते रहो, घबराओ मत, हिम्मत मत हारो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मिलके तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अभी परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी तुम वो बन के तैयार नहीं हुए हो जो तुम्हें परमेश्वर बनाना चाहता, इसलिए लगातार प्रार्थना करते रहो। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम लोगों को ताकत देता है कि हम
लगातार प्रार्थना करते चले जाएं। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो हमारा मन जो है वो इतना ज्यादा हमको भटकाता है, भरमाता है, हमको परमेश्वर से दूर लेके जाने लगता है। वो हमको हमारी जिम्मेदारियां, हमारे डर, हमारी परेशानियां, गड़बड़ियां, हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, वो सारी बातें वो हमारा मन हमको बताता है। मगर जब हम पवित्र आत्मा को निमंत्रण देते हैं, उसको हम जब अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, तो वो पवित्र आत्मा हमारे दिलों के सामने परमेश्वर की इच्छा का प्रकाशन करता है और वो हमको ताकत देता है कि हम लगातार प्रार्थना करते चले जाएं, हम बिना रुके प्रार्थना करते चले जाएं। वो चाहता है कि पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उस दुष्ट के झूठों के ऊपर उठकर उस परमेश्वर की उन आशीषों को ग्रहण करें जो पिता ने हमारे लिए रखी हैं। तो पहली बात, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं प्रार्थना करने के लिए। दूसरी बात, वो हमें इच्छा देते हैं प्रार्थना करने के लिए। तीसरी बात, वो हमें प्रभु के वचन देते हैं कि हम प्रार्थना करें। चौथी बात, वो हमें ताकत देते हैं ताकि हम निरंतर प्रार्थना कर सके। पांचवी बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको केंद्रित करते हैं, हमें फोकस्ड करते हैं ताकि हम प्रार्थना करने पाए। क्योंकि आप से जैसे मैं निरंतर बात कर रहा हूं कि जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तभी सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। हमें सारे लोन्स याद आते हैं, हमें सारे जो लोगों ने हमारे साथ धोखे किए हैं, हमें वो धोखे याद आते हैं। हमारे साथ जो लोगों ने झूठ बोला है, हमें वो झूठ याद आते हैं। हम कितना संघर्ष कर रहे हैं, हमारे सवाल हमारे सामने आते हैं और पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम केंद्रित रहे। पवित्र आत्मा हम लोगों को मदद करते हैं केंद्रित होने में कि ये हमारा केंद्र नहीं है। दुष्ट ने क्या किया है और वो क्या कर सकता है और उसकी ताकत क्या है और वो कहां तक बुराई हमारे साथ कर सकता है, वो नहीं चाहता कि आप उस दुष्ट के बारे में केंद्रित हो। आज मैं आपको बताऊं, चर्च की, कलीसिया की सबसे बड़ी समस्या है कि वो प्रभु से ज्यादा शैतान के बारे में बात करते हैं। आप लोगों की गवाहियों को सुनिए, वो यही कहते हैं शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने ये कर दिया और शैतान ने फलाना कर दिया। आज चर्च में परमेश्वर के नाम से ज्यादा शैतान का नाम गूंज रहा है और शैतान को लोग बाग इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। शैतान को ही हर बात के लिए ब्लेम किया जा रहा है। पवित्र आत्मा मदद करते हैं ताकि हम केंद्रित होने पाए, हम समझने पाए कि कौन सी बात कहां से आ रही है, हम समझने पाए कि किस बात का कारण कौन है, हम समझने पाए कि क्या ये हमारी सांसारिक अभिलाषाएं हैं, हम समझने पाए क्या कार्य दुष्ट का है और क्या कार्य हमने किया है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर ही है जो हमको मदद करते हैं कि हम केंद्रित होने पाए। वो ही है जो हमारी मदद करते हैं केंद्रित होने पाए। यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसके 13 से 15 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा, इसलिए मैंने कहा कि वे मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको केवल पिता की बातें ही बताएंगे। वो हमें मदद करेंगे ताकि हम अपने मन को, अपने समझ को हम केंद्रित करने पाए उन बातों की ओर जो वास्तविक हैं। कई बार हम अपने जीवन में उन बातों को वास्तविक मान लगते हैं जो वास्तविक नहीं है। वो हमारे जीवन में उन झूठों को वास्तविकता बना देता है। हमारे रिश्तों में जो हमारे रिश्तों में जो कड़वाहट है वो उन बातों को हमारी हकीकत बनाना चाहता है। मगर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी मदद करेंगे कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ही वास्तविकता हो। वो आपके जीवन में यीशु मसीह को इतनी वास्तविकता बना देंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर मदद करेंगे कि आप यीशु मसीह की महिमा करने पाएं। वो मदद करेंगे ताकि आप केंद्रित होने पाएं, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए यूहन्ना 4:24 के अनुसार ऐसे आराधक ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। और जो परेशानियां हैं वो गायब होने लगेंगी, वो बस गायब होने लगेंगी, क्योंकि आपको परमेश्वर केंद्रित कर देगा उन बातों की ओर
जो परमेश्वर के नाम को महिमा देती है, वो उन बातों की ओर आपको केंद्रित कर देगा जिसके द्वारा आप पिता को महिमा देना चाहते हैं। तो पहली बात जो आज हमने सीखी वो ये है कि पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं प्रार्थना करने के लिए, पवित्र आत्मा हमें इच्छा देते हैं प्रार्थना करने के लिए, पवित्र आत्मा हमें वचन देते हैं प्रार्थना करने के लिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें ताकत देते हैं ताकि हम लगातार प्रार्थना करने पाएं। पांचवी बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें केंद्रित करते हैं ताकि हम प्रार्थना करने पाएं। और आखिरी बात कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे को परिवर्तित कर देते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, वो हमें रूपांतरित कर देते हैं, वो हमें परिवर्तित कर देते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से किसी भी अपने जीवन के हिस्से में उस दुष्ट के नियंत्रण में हम ना रहने पाए, मगर वो चाहते हैं कि हम अंश ब अंश करके दिन ब दिन, हम हर घंटे, हर सेकंड, हर मिनट हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में हर पल वो चाहता है कि हम परिवर्तित हों, क्योंकि वो चाहता है कि हमारे जीवनों के द्वारा लोग पिता को देखें और उस प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि यदि वो हमारे जीवनों में ना होता तो शायद हम कभी तेरे प्यार को नहीं समझ सकते थे, शायद हम कभी नहीं समझ पाते कि प्रभु यीशु मसीह ने जो किया वो क्यों किया। हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हम लोगों को याद दिलाते हैं प्रार्थना करने के लिए। तो आज के दिन में आप सभी को मैं बस इन्हीं 6 बातों के द्वारा बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा को अपने प्रार्थना के जीवन में अलाउ करें। वो पहली बात ये कर देगा आपके और मेरे जीवन में कि वो हमें याद दिलाएगा कि हमें प्रार्थना करने के लिए हमें याद दिलाएगा। वो हमको निरंतर हमारी इच्छाएं बढ़ाएगा, हमारी इच्छा को बढ़ाएगा कि हम प्रार्थना करें। वो हमें प्रभु के वचन देगा ताकि हम अपनी प्रार्थनाओं में प्रभावशाली ठहरें। वो हम लोग को निरंतर हारने नहीं देगा, परंतु हमको ताकत देगा कि हम प्रार्थना में कभी भी हार ना माने। वो हम लोग को केंद्रित करेगा ताकि हम दाएं और बाएं ना मुड़े, परंतु सीधी चाल पे चलें जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हम चलें। और फाइनली छठी बात कि वो हमको परिवर्तित कर देता है जब हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया। प्रभु हम उसके योग्य तो नहीं है परमेश्वर पिता, मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे लिए अच्छा है मेरा जाना, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास आएगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रभु धन्यवाद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि आप हम लोगों की मदद करें ताकि पिता हम यीशु के जैसे उसको जानने और उसको हम समझते चले जाएं प्रभु, और आपके नाम को महिमा दें। धन्यवाद प्रभु यीशु इस प्रार्थना को सुनने के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर मैं आशा रखता हूं कि आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष मिली होगी। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आप सबको परमेश्वर अपने राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे। यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। आप सबको एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की।